बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैयाज मोहम्मद, आपका खादिम, आपका मेज़बान। अपने YouTube चैनल निमरा प्रॉपर्टीज़ में आपका खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त आज आपके लिए एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके बिल्कुल काम आएगी, समझ में आएगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने की कोशिश करें, भगाकर बिल्कुल ना देखें तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, सब सर के ऊपर से चली जाएगी। तो आपको ये बातें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आज जो हजरात नेरल में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मैं आज सिर्फ नेरल की बात करूंगा, नेरल के अलावा किसी और शहर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स नेरल में रहते हैं। मैं यही रहता हूं, यही हमारा घर ऑफिस है, यही हमारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं। तो नेरल में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना होगा। पेमेंट से ताल्लुक, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट। प्रोजेक्ट तो हर कोई अच्छा बनाता है, हर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की तारीफ करता है, वो कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट ताजमहल है। हर प्रोजेक्ट की बिल्डर अपनी अपनी तारीफ करता है। तो लीगलिटी अपनी जगह पे दुरुस्त है, वो देखना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा जब हम प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं, अपने फ्लैट को पसंद करते हैं और पेमेंट करने की जब बारी आती है तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे जब फोन पर बातें करते हैं तो दो अलग अलग बातों को वो मिक्स कर देते हैं, दोनों बातों को, जबकि दोनों बातें बिल्कुल जुदा जुदा है। एक बात है रेडी फ्लैट्स की और एक बात है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की। ये दोनों अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन कुछ हजरात जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों बातों को मिला देते हैं। तो आज मैं आपको दोनों बातों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आए। तो आइए मैं आपको मुख्तसरन इस चार्ट के जरिए आपको पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूं कि रेडी फ्लैट्स के क्या मामला होते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स के क्या मामला होते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मुख्तसरन मैंने चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये देखिए नेरल फ्लैट्स। नेरल के फ्लैट्स का पेमेंट प्रोसेस जो महारेरा रजिस्टर्ड लीगल टाउन प्लानिंग जिला परिषद कलेक्टर लेवल पर अप्रूव्ड होता है। महारेरा लीगल है, सबसे हायर अथॉरिटी महाराष्ट्र की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है वो महारेरा होती है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं आपको आज चंद बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रेडी फ्लैट की बात करता हूं। जो अक्सर ये सोचते हैं कि उनको रेडी फ्लैट चाहिए, उनको यहां पेमेंट कीजिए और यहां उनको पोजीशन ले लीजिए। ये देखिए रेडी फ्लैट्स में जो पेमेंट का जो तरीकाकार होता है वो सबसे पहले जो है बुकिंग अमाउंट जो भी आप 50,000 21,000 जो देते हैं, उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कैश, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक लोन, सीधा डायरेक्ट बैंक लोन। क्योंकि रेडी फ्लैट में बिल्डर वेट नहीं करता और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देता। सिर्फ कोशिश इतनी की जा सकती है आपको महीने डेढ़ महीने का टाइम मिल जाएगा अच्छे ताल्लुकात की बुना पर। तो रेडी में फ्लैट पेमेंट करने का जो तरीका है कैश में, चेक में, ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक लोन। बैंक लोन में भी किस तरीके से होता है कि 10% आप डाउन पेमेंट दीजिए और बाकी का 90% यहां पर आपको बैंक लोन करा के हम दे सकते हैं, जिसमें आपको बिल्डर के तरफ से कोई ईएमआई नहीं होगी। वहां पर आपसे बैंक से आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। ये देखिए नो बिल्डर ईएमआई। सारा प्रोसेस करने के बाद जब आपकी मुकम्मल पेमेंट जब अदा हो जाती है तो वहां पर आपको बिल्डर की तरफ से या रीसेल फ्लैट है या जो भी फ्लैट है आपके, वो आपको रजिस्ट्रेशन आपको करा के दे दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन हो गया और मुकम्मल पेमेंट अदा हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ मुकम्मल, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, अगले ही दिन आपको फ्लैट की चाबी मिल जाती है। तो ये एक आसान सा तरीका मैंने रेडी फ्लैट का मैंने आपको बताया कि रेडी में ये चीजें ही होती है। ईएमआई, बिल्डर ईएमआई नहीं मिलता। अब आते हैं, यहां पर आते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ। अंडर कंस्ट्रक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत बिल्डर यहाँ पर जो हम नेरल में जिन बिल्डर हजरात के साथ में काम कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक इस्लामी कानून के हिसाब से ही पेमेंट का लेन देन करते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो जितने भी वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट हुए हैं, चाहे वो मदीना कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो अजमेरा कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कैलाश कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो अलीना कॉम्प्लेक्स हो, जितने भी दिगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो लीगल महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, XYZ कोई भी प्रोजेक्ट हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिंगल बिल्डिंग हो, किसी भी तरीके का हो, उसमें पेमेंट का जो तरीकाकार, जो मुख्तसरन, जो आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बुकिंग अमाउंट आपको 50,000 देना है फ्लैट को होल्ड करने के लिए। जैसे ही आप बुकिंग अमाउंट 50,000 दे देते हैं, आपको बुकिंग फॉर्म और एक पेपर बना के, रसीद बना के आपको दिया जाता है, जिसमें फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर और सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। ये आपको बना के दे दिया जाता है। बुकिंग अमाउंट 50,000 देने के बाद आपको एक डाउन पेमेंट करना होता है। डाउन पेमेंट के लिए आपको यहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन में 25% पेमेंट ली जा रही है। 25% विद इन 30 डेज, एक महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 40 दिन का समय, 1.5 महीने का, 1 से 1.5 महीने का समय आपको दिया जाएगा। 30 डेज के अंदर आपको
25% डाउन पेमेंट करनी है। वो किस तरीके से, 1 BHK अगर आप लेते हैं तो 5 लाख, 2 BHK लेते हैं तो 8 लाख, 3 BHK लेते हैं तो 10 लाख। ये मिनिमम डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट होता है। क्यों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, काम ऑनगोइंग चलता रहता है, तो आपका पैसा लेने के बाद बिल्डर को माथेरान या कहीं महाबलेश्वर घूमने नहीं जाना है। वो आपका पैसा लेने के बाद हमें काम पर ही लगाना होता है, बिल्डर को काम ही करना होता है। क्योंकि जब हम आपका पैसा लेके काम करेंगे तो ऑन टाइम पे सही वक्त पे पोजीशन देंगे, वरना फिर मसले मसाले हो जाता है डिले की, लेट होने की वजह से भी पोजीशन के मामला थोड़े डिले हो जाते हैं। इसलिए डाउन पेमेंट ये पहले 25% लिया जाता है, ताकि आपका पेमेंट लेकर काम स्टार्ट किया जा सके, काम चलता रहे। फिर उसके बाद जो बैलेंस 75% जो होती है, जो बाकी की जो पेमेंट बचती है, उसके लिए बिल्डर की तरफ से 0% इंटरेस्ट फ्री बिल्डर EMI आपको मिलेगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, या मैक्सिमम 5 साल के लिए भी यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज पर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट की कंडीशन होगी उस तरीके से। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो साल भर में तैयार हो रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 6 महीने में तैयार हो रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2-3 साल में भी तैयार हो रहे हैं। तो आपका उतना वक्त इंतजार करना होगा, तो ही आप वो 0% इंटरेस्ट फ्री EMI ले सकते हैं। तो ये वक्त मुकर्ररा आपको दिया जाएगा, इस टाइम पीरियड में आपको पेमेंट अदा करनी है। कौन सी, जो 75% जो पेमेंट आपकी बच गई। मंथली बिल्डर EMI जो आपका कोई फिक्स नहीं है, जो आप मर्जी में आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 20,000 है, कम से कम 20,000। फिर मैक्सिमम आप 25 भी दो, 30 भी दो, 50 भी दो, जितना आप दे सकते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि जो टारगेट आपको जो दिया जाता है ना, साल 2 साल का 3 साल का जो टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट पीरियड में आपको अमाउंट पूरा क्लोज करना है। वो कैसे क्लोज करेंगे वो जिम्मेदारी आपकी। ये समझने की मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी को कहा जाता है 0% होम लोन विदाउट इंटरेस्ट। इसमें आपका कोई बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर आप हैं और बिल्डर है। आपके और बिल्डर के दरमियान ये एक मुआहिदा हुआ है, एक MOU हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक पेपर के जरिए कि आप बिल्डर को इतना इतना पैसा दे रहे हैं, जो पेपर बना के बिल्डर दिया जाता है, जो मुकर्रर वक्त में साल 2 साल 3 साल में आपको पेमेंट अदा करनी है। जो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बाहर है, सऊदी, दुबई, मस्कत, ओमान, बहरीन, दुबई वगैरह में, या इंडिया में भी बहुत से ऐसे माशाल्लाह कई लोग हैं जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार महीने के अदा कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि ये स्कीम में अगर आप जाएंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए आसानी होती है। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुकम्मल जब 70 से 80% हो जाती है, एक अंदाजन 75% के करीब करीब जब पेमेंट मुकम्मल हो जाती है, तब आपका रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता है। ये एक पेमेंट का तरीकेकार है। अगर आप बीच में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई उसमें मुजाहिदा नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पर फिर PDC चेक के मामला तय हो जाते हैं, आपको PDC चेक देने होंगे। तो ये एक जो मखसूस बातें थी जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की, ताकि आपको समझ में आए कि रेडी फ्लैट के मामला और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के मामला दोनों जुदा जुदा हैं। दोनों के पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये आपको जहन में रखनी होगी। हाँ, अब पोजेशन की जो बातें होती है, क्रूज प्रोजेक्ट में ऐसा है कि पेमेंट टाइम और पोजेशन टाइम दोनों इक्वल होता है। यानी मिसाल के तौर पर समझो 2 साल में अगर बिल्डिंग तैयार हो रही है तो बिल्डर भी आपको 2 साल का पेमेंट का टाइम देगा। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लोगों को सहूलत के लिए आसानी ये कर दी है कि जैसे कि आपको 2 साल में पोजेशन दे रहे हैं तो पेमेंट के लिए वो 4 साल का टाइम देते हैं, यानी 2 साल एक्स्ट्रा। और कुछ में साल भर एक्स्ट्रा देते हैं, कुछ में 6 महीना एक्स्ट्रा देते हैं। यानी अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक आपको बैंक लोन के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के मामला ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के कागजी कार्रवाई बहुत कमजोर होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह काफी इनकम प्रूफ नहीं होता, बैंक लोन नहीं हो पाता। तो उन लोगों के लिए 0% होम लोन विदाउट इंटरेस्ट की सहूलत रखी गई है। तो ये एक आसान सा तरीका मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, ताकि आपको समझ में आए कि रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के क्या मामला होते हैं। अब चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो अंडर कंस्ट्रक्शन का, तो आपको इस तरीके कार से ही जाना होगा। ये एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जो सब प्रोजेक्ट के लिए लागू होता है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप इस तरीके से इसमें बुकिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक मुख्तसर मालूमात आपके समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो हजरात दिलचस्पी रखते हैं नेरल में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगले मकाम पर एक नई जगह पे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक अपने खादिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।